Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss how to prepare assets account. Assets account means fixed assets account. जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये रिगार्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, उस चैप्टर में इस तरह के एडजस्टमेंट आपको गिवन रहेगा। तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पड़ेगा, तो इसी चीज की जानकारी को हम लोग इस एक छोटा सा क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है जो कि ओपनिंग में है 2,50,000 और क्लोजिंग में है 3 लाख। फिर उसके बाद दूसरी तरफ में इसमें कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग ऑन एसेट सोल्ड इज ₹10,000। मतलब कि उस पर्टिकुलर एसेट्स को जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर स्पेशली जो है सो डेप्रिसिएशन को छोड़ करके आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 रुपया है। फिर कर रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 20,000। ये इस तरह का रहेगा कि उस साल के बीच में आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका कॉस्टिंग है 20,000, जिस पर डेप्रिसिएशन है 5,000 और उस एसेट्स को बेचा जा रहा है 12,000 में। तो यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये समझेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है बेसिकली जो कॉस्ट है वो आपको 20,000 का है और इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 का हो गया। इसका मतलब ये 15,000 इट इज कॉल्ड WDV, यानी उस पर्टिकुलर एसेट्स का वैल्यू जिसको हम बेच रहे हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 और 15,000 के एसेट्स को हम कितना में सोल्ड कर रहे हैं 12,000। तो इस तरह से ये जो 3,000 आएगा इट इज कॉल्ड लॉस। ये लॉस होगा जिसका इफेक्ट एडजस्टेड पीएल अकाउंट पर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको ये जो 5,000 है, ये 5,000 उस पर डेप्रिसिएशन है जो कि यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर में डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था 10,000 एक्सक्लूडिंग था। तो इसका मतलब टोटल जो डेप्रिसिएशन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में पड़ेगा वो 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू ₹15,000। इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 15,000 होगा। लॉस जो ट्रांसफर होगा पीएल एडजस्टमेंट में वो 3,000 हो जाएगा। और उसके बाद जब इतना हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को ये जानकारी प्राप्त करना है कि कितना एसेट्स परचेज होगा, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं कि हम सेल आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा, उस लेजर से जानकारी प्राप्त होगा। तो यहां पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और इसका चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल लेजर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है, यहां पर पर्टिकुलर का यूज करते हैं। ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर हो जाएगा और फिर इसके बाद ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ऑल एसेट्स हैव शोन डेबिट बैलेंस। जब कभी भी एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी। ये बीडी जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस के लिए लिए होगा। जैसे कि गिवन है क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर वो आपका है 3 लाख। तो यानी टू बैलेंस बीडी 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया वो बाय बैलेंस सीडी 3 लाख हो गया। अब चूंकि एडजस्टमेंट मुझे देखना है जो कि बेच रहे हैं, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000, यानी इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 15,000। और चूंकि उसको बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं कितना में 12,000 में। तो यहाँ पर बाय सेल्स बाय बैंक अकाउंट करके सेल्स में हम लोग शो कर देंगे 12,000। और चूंकि इस पर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 3,000। इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि टोटल क्रेडिट कितना ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा होगा फिर भी कम आएगा क्रेडिट साइड, तो इसको हम लोग सेल्स एज्यूम करेंगे। अदरवाइज अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो ये आपका परचेज हो जाएगा। तो यहाँ पर परचेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 15 30 यानी 3,30,000 और 3,30,000
80,000 में से हम लोग 2,50,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 80,000। इट इज कॉल्ड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरह से परचेज हो जाएगा आपका 80,000। दैट्स ऑल। तो इस तरह से परचेज जो होगा ये आपका यूजेस हो जाएगा। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो इसको हम आउट फ्लो में शो करेंगे, सेल है इसको इन फ्लो में शो करेंगे, और बाकी जो ये लॉस है और डिप्रिसिएशन है ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से फंड फ्रॉम ऑपरेशन पर इफेक्ट डालेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।